भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा, न खाता हूं न खाने दूंगा। हर एमपी एमएलए कमीशन ले आएगी। हम 5 साल वाला कहली कि 5 करोड़ मिला हो ना भाई, अगर 10 पैसा मिले है तो 40 पैसा ने 40 लाख हो जितो सब पार्टी के हम दे दिल्ली की ले कर में गाड़ी खरीद तो फलना कर ई न करे सतीन कर दोष है। और यहू साल अगर चाहवा तो हमारा पैसा की जरूरत नहीं है, हम वही 2 साल देवो तो 40-80 लाख हो जी। तो 80 लाख कोई पार्टी को होती तो मामूली बात है जी। तहसीला तो कम से कम तहसील बाबा न 5-10% पर जाए तो 5% पर दावा, तो 5% पर लेकर के करा। केंद्र में एनडीए की सरकार जिसकी अगुवाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है 11 साल से बदस्तूर जारी है, लेकिन अब क्या एनडीए गठबंधन के घटक दलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रिप कमजोर होती हुई नजर आ रही है? क्या नरेंद्र मोदी की पकड़ जो एनडीए गठबंधन में नजर आती थी वो अब कुंद पड़ने लगी है? दरअसल बता दें आपको कि जिस तरीके से लगातार चुनावी बयानबाजियां सामने आ रही है, नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं वो मोदी सरकार की पोल खोल कर रख देता है। जी हाँ, आपने जिस तरीके से सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक आम चुनावी जनसभा में संबोधित करते हुए आम जनमानस को ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा, न खाता हूं न खाने दूंगा। यानी कि सीधे तौर पर भ्रष्टाचार पर उनका सीधा प्रहार उस वक्त था जब वो सरकार बनाने की केंद्र में तैयारी कर रहे थे। लेकिन हाल ही में बिहार के दिग्गज नेता हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है, केंद्रीय मंत्री है जीतन राम मांझी, और उन्होंने जो बयान दिया है वो वाकई चौंका देने वाला है। क्या वाकई बिहार में अब एनडीए का कोई विकेट डाउन होने वाला है? दरअसल बता दें आपको कि 2 पहलू 2 समीकरण पिछले 2 दिनों में दिखाई दिए हैं बिहार की राजनीति में, जहां पर एक तरफ नीतीश कुमार दिल्ली दौड़कर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, दूसरी ओर जीतन राम मांझी ने बागी तेवर दिखाए। अब ऐसे इन बागी तेवरों के चलते आने वाले वक्त में क्या एनडीए बिखरने वाला है? क्या बिहार में एनडीए गठबंधन की नींव कमजोर होने वाली है, दीवारें हिलने वाली है? दरअसल बता दें आपको कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने बयान दिया वो वाकई गंभीर है, चिंता का विषय है, क्योंकि जीतन राम मांझी ने सीधे तौर पर कहा है कि सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, हर कोई तो 5-10% कमीशन की मांग कर रहा है। कमीशन खोरी से सरकार चल रही है। और दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं। अब जब केंद्रीय मंत्री ही इस तरीके के आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तमाम घटक दलों, तमाम पदाधिकारियों, तमाम बड़े नेताओं ने जिस तरीके से कमीशन के आधार पर पार्टियों को बड़ा बड़ा बनाया है, उस आधार पर हम चलना नहीं चाहते, वरना तो सब कुछ संभव। क्या वाकई यही हाल है वर्तमान सरकार का? क्या वाकई जीतन राम मांझी के जो दावे हैं, जो आरोप हैं, वो सही हैं? और यदि सही है तो फिर एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेताओं के कान कब खुलेंगे, कब भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी? दरअसल बता दें आपको कि जीतन राम मांझी का यह बयान कहीं ना कहीं बिहार ही नहीं बल्कि दिल्ली की राजनीतिक तक सनसनी फैला सकता है, क्योंकि जीतन राम मांझी ने यहाँ अपनी जुबान को नहीं थामा। उन्होंने आगे बढ़ते हुए ये भी कह दिया कि हमें आवश्यकता नहीं है कि सिर्फ एक केंद्रीय मंत्री, एक बिहार सरकार में मंत्री की जिम्मेदारी लेकर और हम एनडीए में समर्थन देते रहेंगे। कब तक समर्थन देते रहेंगे? आगे आने वाले वक्त में हमें अब अपनी संगठन, अपनी पार्टी पर भी मजबूती पर विचार करने की आवश्यकता है और मजबूती के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जीतन राम मांझी ने सीधे तौर पर कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो हम सड़क पर उतरकर संघर्ष करने को भी तैयार हैं। इस पूरे भाषण के दौरान उनकी पार्टी के तमाम पदाधिकारी, चुने हुए विधायक और इसके साथ साथ उनके बेटे जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, संतोष सुमन भी मौजूद रहे।
जीतन राम मांझी का बयान सुनिए जो उन्होंने कमीशन खोरी को लेकर दिया। हर एमपी एमएलए कमीशन ले आएगी। हम 5 साल वाला कहली कि 5 करोड़ मिला हो ना भाई, अगर 10 पैसा मिले है तो 40 पैसा ने 40 लाख हो जीतो। सब पार्टी के हम दे दिली कि ले कर में गाड़ी खरीद तो मेरे घर फलना कर, ये न करे सतीन का दोष है। और यहू साल अगर चाहवा तो हमारा पैसा की जरूरत नहीं है, हम वो इनो साल देवो तो 40-80 लाख हो जी। तो 80 लाख कोई पार्टी को होती तो मामूली बात है जी। तहसीला तो कम से कम तहसील बाबा ना 5-10% पर जाए तो 5% पर दावा, तो 5% पर लेकर के करा। अरे भैया तुहानी सर एक दूसरा बात मत बोली। पत्रकार लोग हमें बतिया दूसरा बोले बात कर रहे थी, तो कहे कि मतलब हमारा पास ताकत है, हम कर सके, खाली मन बनावे के चाहिए। इसलिए ये बात सही कहला कि हमनी के सिर्फ गए और मदद न करे। हमनी पूर्णिया में मामूली आदमी है थी, हमनी के मुंगेर भागलपुर में मामूली आदमी है थी, हमनी के यहाँ तक बेटिया उटिया में भी आदमी है थी। सब जगह हमनी रंग अच्छा से कर सके, लेकिन एकदम निष्ठा करके रहा कि अगला पार्टी में हमारा 100 सीट मिले के चाहिए, हम लेवे 100 सीट, और न तो इनकलाब जिंदाबाद अलग झंडा लेकर के हम छोड़ो। तैयारी करा तो समाज तोरा साथ हो गलो है, और तोरा साथ देवे ला भी 1-2 समाज हो। हम तो पहले ही कर दिलिए कि भूया मियाँ एक बार और भूया भूमियार एक बार, हम नारा दे दिली है, लेके चलवे सबके। और यहू में तो हनी कह देवा कुछ तो बोल देते। कहे का मतलब ये हमरा कहल है कि भाई हम 2-4 गो के साथ लेके चल सके ही नहीं, चाहे अति पिछड़ा हाथ चाहे पिछड़ा हाथ, अकेले ना रहवे। हमारा 5% पूंजी है तो हमारा सुधिया जरूर मिल जात, और मिल जात तो हम केकरो से पीछे न रहवे। तो ये वजह से इतना बड़ा जीत होले है नीतीश कुमार के और नरेंद्र मोदी जी के, हम ही प्रशंसा करे, बहुत उनका हम धन्यवाद दिए। लेकिन जरूर हम कहिए कि समुद्र मंथन में एक चिड़ैया कैसे जा रही, चोटवा मार के चल वाले तो हमारा आराम से कह दी तक चिड़ैया ऐसे करा, तो कह दी चिड़ैया के समझ नहीं रहो। उसका मनसा तो है कि हम कम से कम समुद्र के सोख लेंगे, तो वैसे ही हमनी के मनसा रहे के चाहिए कि हम ऐसा करब, क्योंकि हमारा साथ तू धोखा दिला है न कैला है। साफ हम कहिए हमारा सब बेईमानी कैला है, दोनों बार बेईमानी कैला है, हमरा कम समझ ला है तुम, और हमरा तो कम समझ के गलती कैला है, और वो गलती दोहरेबा तो हम भी अपना रास्ता अलग लेवो। हम तो भाई यही कहो, पार्टी के नेता तू है, पार्टी के सर्वस्व तू है, जे विचार हो तो करिया, लेकिन हमरा अगर संरक्षक व रक्षक माना है तो हम तो कहनी कि यही राय दो, थोड़ा ऐसे ही करेंगे चाहिए तब आगे बढ़ो, न तो न बढ़ो। बस यही कह करके हो गलो थोड़ा, यही कह करके हम बाबा दशरथ मांझी के चरण में, बाबा भीमराव अम्बेडकर के चरण में, और बाबा ज्योतिराव फूले जिनकर कल्हे पुण्यतिथि है, सबके चरण में अपना माथा नवाते भर में सबसे प्रार्थना कर रही, एक तीनों युग पुरुष हमर समाज के तू बल दा कि जब बनेगी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, तो सचमुच में हिंदू और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर लोग दिखला दे कि हम ही हमारा सामने कहनी कोई न। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे भ्रष्टाचार को लेकर, जिन्होंने 0 टॉलरेंस का नारा दिया था, उस 0 टॉलरेंस के नारे को लेकर के अब बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिरकार क्या वाकई ऐसा हो रहा है, और यदि ऐसा हो रहा है तो फिर उन भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई, सख्त कार्रवाई कब होगी, कब सरकार एक्शन में नजर आएगी और कब उन पर शिकंजा कसा जाएगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना।